नाविद जी, जीत हो चुकी है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, और जो क्या अनुमान लगाया जा रहा था पहले कितनी? नहीं, दिल्ली वालों ने आपको मेरा इंटरव्यू याद होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिल्ली की जनता जो है वो समझ चुकी है, इसका जेल में आना जाना हो चुका है और ये लगातार आना जाना इनका रहेगा। और दिल्ली की जनता जो है वो परेशान हो चुकी थी। आप रोडों पे निकल रहे हैं, हालात देख रहे हैं, दिल्ली के बहुत हालात खराब थे। उस गुस्से का जवाब दिल्ली की जनता ने बड़ी समझदारी के साथ वोट के साथ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व पूरी दिल्ली के अंदर लहराया है, वो लोगों के लिए खुशी का माहौल है। और आप यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ जमा हैं, वो इसीलिए इस खुशी को हम लोग बता रहे हैं लोगों को कि आप लोगों ने जो केजरीवाल का 1 दशक तक जुल्म सहा है, आज आपकी उस जुल्म से आज़ादी हो चुकी है। आज की तारीख आप तय कर ले, आने वाले 5 साल दिल्ली के लिए बेहतरीन खुशनुमा 5 साल होने वाले हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, इससे भी आगे बढ़ के मैं आपको ये बता दूं कि 5 साल नहीं, अभी 50 साल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। ये बताइए, अब हम सेंट्रल दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ से भी अरविंद केजरीवाल जो है वो परवेश सिंह साई वर्मा से हारते नजर आ रहे हैं, हार ही चुके हैं टोटल। तो यहाँ हार का क्या रीजन रहा है अरविंद? नहीं, आप ये देखिए ना कि पूरी एक लोग जो हैं, जो दिल्ली का आदमी है, वो सिर्फ एक कॉलोनी तक सीमित नहीं रहता, वो किसी गांव में सीमित नहीं रहता। दिल्ली का आदमी पूरी दिल्ली में घूमता है, और जब वो घर से बाहर निकलता है और हालात देखता है दिल्ली के, बद से बदतर होती हुई दिल्ली को जब देखता है, तो उसके मन के अंदर एक घृणा अरविंद केजरीवाल और आपदा पार्टी, जो कि अभी भी आपदा है दिल्ली के लिए, इनके जो कुछ हालात ऐसे रहे हैं, उससे दिल के अंदर लोगों के एक ठेस लगी है। उस ठेस का जवाब लोगों ने बखूबी अंदाज में पार्टी को वोट देकर जिताया है। इसी के साथ मनीष सिसोदिया जो स्कूल मॉडल की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, वो भी अपनी 600 सीटों से हार। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, स्कूलों के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ स्कूलों के अंदर। वही हालात है, बल्कि उससे ज़्यादा बदतर हालात स्कूलों के हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है, अब आप 5 साल में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूलों को, दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली की लाइट को, दिल्ली के लोगों को किस कदर तरक्की के साथ ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाते हैं। अब केजरीवाल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये लोग जहाँ से आए थे वहाँ जाएंगे। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो धंधा किया था, वो धोबी ना घर का रहा ना घाट का। अब ये नौकरी के भी नहीं रहे, और दिल्ली भी इनकी नहीं रही, और दिल्ली वाले भी इनके नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो है वो भ्रष्टाचार हारेगा और ईमानदारी। दिल्ली के अंदर ईमानदारी जीती है, वाकई उन्होंने सही कहा था, और ये बात उन्हीं के ऊपर लागू होती है। वो भ्रष्टाचारी आदमी है, लोगों को शराब बांट रहे थे, मस्जिदों के, मंदिरों के, गुरुद्वारों के बाहर फ्री में शराब बांटी उन्होंने लोगों को, उसका नतीजा देखने को मिला। डबल इंजन की सरकार का डबल इंजन, बल्कि ये ट्रिपल इंजन होने वाला है। दिल्ली के अंदर हर तरीके की जो राजनीति इन्होंने की है, और लोगों को बेवकूफ़ बना के स्कूलों के अंदर घोटाला किया, ठीक है, पानी में घोटाला किया, जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला है, बिजली विभाग में घोटाला है। सभी घोटालों की हर तरीके से निचले स्तर तक से जांच होगी, और ये लोग वापस जहां से आए हैं, जेल से आए हैं, वापस जेल जाएंगे। उम्मीद नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि एग्जिट पोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा कि एग्जिट पोल जो है वो फर्जी है, पर अब जो आंकड़े आ चुके हैं उसके अनुसार दिल्ली में बीजेपी की सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो है ना, ये जो है ना श्री राम प्रभु को लेके चली है। तो राम का जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो सारा देश में जो है ना, अब जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये असल में जितने इंडी ठगबंधन गठबंधन वाले जितना है, 40 चोर एक मंच पर आ गए थे, ये सारे में राम विरोध की होड़ मची हुई थी। ये जो है ना मोदी विरोध करते 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 ये कब राष्ट्रद्रोही हो गए, कब रामद्रोही हो गए, इनको खुद को पता नहीं चला। तो ये जो है ना, अब जनता जो है ना जान चुकी है। अब उनको कान पकड़ करके जो है ना बाहर फेंक दिया है। अब जो है ना, जो राम की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये बात जान लीजिए। श्री राम प्रभु जो है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई, और जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसे हूँ रघुराया। तो श्री राम प्रभु जो है ना, जो अपने हृदय में धारण करता है श्री राम प्रभु को, वो तीनों लोगों से जो है ना वो फूल बरसाने लगता है, हर जगह वो जीत उसकी हो जाती है। तो ये जब ये 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, तब से कसम खाई थी कि कसम हम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो मोदी मतलब गारंटी। पहले कहते थे ना, जो जीता वही सिकंदर, अब कहते हैं जो जीता वही नरेंद्र। तो आज जो है ना, देखिए मैडम,
यह देश जो है ना इंदिरा गांधी पर नहीं रुका था और ना ये मोदी पर रुकेगा। अब वही देश पर राज करेगा जो श्री राम प्रभु का बात करेगा, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो ये जो है ना देश जो है ना अब ये नया भारत है। अब ये नया भारत जो है ना पहले जो है ना पुराना वाला इंडिया नहीं है जो नेहरू जो है ना कबूतर उड़ाता था। ये नया भारत है, बाघ छोड़ता है। 56 इंची का सीना है नरेंद्र मोदी का और घर में घुस कर है। तो ये जो है ना अब वही देश पर राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा, ये बात जान लीजिए। तो आज ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत है सनातन धर्म की, यह जीत है हिंदुत्व की, यह जीत है श्री राम प्रभु की, ये बात जान लीजिए। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों अपनी सीटों से हार चुके हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, उनको यहाँ का आवाम बनाया था हिंदुत्व या देश का विकास करने के लिए, लेकिन ये हिंदुत्व का विरोध करने लगे, सनातन धर्म का विरोध करने लगे, हाँ ये दारू बेचने लगे। तो ये जो है ना अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में कड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। उनको जो है ना नरक मिला है, दिल्ली नरक के रूप में मिला है, उनको स्वर्ग बनाने का बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं वो रोड पर आए, सड़क पर आए और लोगों की बात सुने। और जो है ना अगर कंटिन्यू रहना है दिल्ली में उनको राजगद्दी पर, तो यहाँ का दिल्ली वासियों का हर काम को करना होगा, सड़क बनाना होगा, है ना, केबल लाइन का जाल जो है उसको ठीक करना होगा, हर गली में केबल लाइन का जाल, बजाती हुई नालियाँ उसको ठीक करना होगा, सीवर का पानी, नाली वाला पानी जो मिक्स होकर के घर तक आ जा रही थी उसको जो है साफ पानी देना होगा दिल्ली वासियों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कड़ी जो है ना कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के कंटिन्यू रहेंगे। अब दिल्ली की जो समस्याएं थी उनका हल निवारण किया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब गारंटी भाई हर चीज का। देखिए 370 हटा दिए खेल खेल में। अब मोदी की सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो तन मन धन से दिल्ली को बदलने का काम करेगी, जमुना साफ करने की काम करेगी, ये बात जान लीजिए। अब छठ व्रतियों को, छठ पर्व जो होता है ना, छठ पर्व वो पर्व नहीं होता है, महापर्व होता है। तो केजरीवाल जहां से सरकार चला रहे थे, तिहाड़ से सरकार चला रहे थे ना, अब वो उनको जो है ईडी और जो है ना वो सब बुला लेगी वापस। तो जो है ना जो अब जो है ना छठ व्रतियों को लेटरिन का पानी में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सच्चाई की सरकार आ गई है, ईमानदारी की सरकार आ गई है, मजबूत सरकार मोदी की सरकार आ गई है, श्री राम प्रभु की सरकार आ गई है। तो जमुना साफ हो जाएगा और छठ व्रतियों को शुद्ध साफ जमुना में जो है ना एकदम वातावरण सौंदर्यकरण सब करने का काम किया जाएगा, उसमें डुबकी लगाएंगे और महापर्व जो है मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। सर जी, आज जो बीजेपी की जीत हुई क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है जी, विकास होगा, सबका काम होगा जी। विकास होगा? हाँ जी, हाँ जी, खुश है? हाँ जी, खुश है? हाँ जी। यहाँ पर जो है सर ये बताइए, आज 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है, ये बहुत दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दिल्ली का एक एक ऑटो चालक संघ का भाई, संदीप जी आ जाओ, सोनी जी आओ, संदीप जी आओ, सोनी जी आओ। बहुत देखिए, ये हमारे महादेव ऑटो संघ जो बना हुआ है, दिल्ली में केजरीवाल को ऑटो वाले लाए थे, आज इन्हीं ऑटो वालों ने दिल्ली में केजरीवाल को भगाने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम केजरीवाल ने किया और ऑटो वालों के दम पे वो आया था और ऑटो वालों को कोई काम नहीं किया और ऑटो वालों को हर वो उसने यहाँ पे तिरस्कार करने का काम किया। मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इतनी घोषणाएं, इतना झूठ की दुकानदारी चलाई और आज दिल्ली की जनता ने उसकी झूठ की दुकानदारी बंद कर दी। देशभक्तों की सरकार बन गई है, राम भक्तों सनातनियों की सरकार बन गई है। हमारे लिए यमुना मैया पूजनीय है, आज वो गंदी है, मैली है और उस यमुना मैया को साफ करने का काम भी हमारी राष्ट्रभक्तों की सरकार करेगी और इसी कामना से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। केजरीवाल ने तो कई बार कहा था कि हम मैं तो बधाई। सर, ये जैसे कि आपने कहा कि ऑटो चालकों ने इस बार केजरीवाल को हरा दिया, वोट नहीं दिया, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही अपनी सीट। देखिए, ये झूठ की दुकानदारी, झूठ कितनी देर चलेगा? एक बार चला, 2 बार चला तो दिल्ली की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दिल्ली कोविड के अंदर तड़प रही थी तो ये शराब बांटने का काम कर रहे थे, शराब नीति बना रहे थे, ये अपना शीश महल बना रहे थे। तो शीश महल बनाया और आज उस शीश महल का जवाब लोगों ने हमारे युवाओं के हाथ में, अशोक जी इधर आओ, ये युवा हैं, इनके हाथ में एक हाथ में शराब एक बोतल, दूसरे हाथ में दूसरी बोतल। ये
केजरीवाल दिल्ली से पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ उनके वो चाहने वाले बहुत हैं। हिंदुस्तान में उनकी कोई जगह नहीं है कि ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। केजरीवाल जी के पाकिस्तान की टिकट करा दी है, देखते हैं इनको भेज देंगे अब यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए केजरीवाल दोनों अपनी सीटों से हार चुके हैं, दोनों ने उम्मीद जताई थी कि आप पार्टी की टॉप लीडरशिप सारी हारेगी, आप देख लीजिएगा, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, सारी टॉप लीडरशिप हार जाएगी। क्या कह रहे हैं जय श्री राम। डबल इंजन की सरकार आएगी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। डबल इंजन सरकार खुश है? हाँ जी, हाँ जी, आएगी जी। क्या कहेंगे भाई जी? जय श्री राम जी।